यह आदमी कभी टाइम मैगजीन के कवर पर छाया था और उसे भारत का सबसे खतरनाक इंसान कहा जाता था। उसके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान थी, लेकिन उसने अपनी दौलत गरीबों को सम्मान से जीने के लिए खर्च की। उसके साझेदार उसे पागल समझते थे और हर हाल में उसकी खदान छीनना चाहते थे, लेकिन खदान में रहने वाले लाखों लोगों की नजर में वह किसी भगवान जैसा राजा था। वे उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। इस आदमी का नाम था रावा। उसने अपने पार्टनर से टोंग जी को छीन लिया था। शुरुआत में टोंग जी उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे रावा ने गरीबों की जिंदगी बदली, उसकी नफरत समझ में बदल गई और फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लोगों की सच्ची श्रद्धा देखकर टोंग जी को एहसास हुआ कि वह रावा से गहराई से प्यार करने लगी है और उसने उसके साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। जब उसने यह खबर रावा को दी तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने बचपन की कठिनाइयों को याद करते हुए रावा ने ठान लिया कि वह अपने बच्चे को एक बेहतर दुनिया देगा। लेकिन रावा नहीं जानता था कि दा जुआंग अब भी खदान को वापस पाने की साजिश रच रहा था। उसके लिए अगर रावा खत्म हो जाए तो खदान के लोगों की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी और पूरा सोने का साम्राज्य बिखर जाएगा। एक गुप्त रास्ते से दा जुआंग खदान में घुस आया और सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही रावा टोंग जी को गले लगाने वाला था, छिपे हुए दा जुआंग ने गोली चला दी और गोली टोंग जी को लग गई। अपनी मोहब्बत को गिरते देख रावा अंदर से टूट गया। गुस्से में उसने दा जुआंग से लड़ाई शुरू कर दी। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला हुआ, लेकिन अंत में रावा ने उसे हराकर टोंग जी और अपने अजन्मे बच्चे का बदला ले लिया। लेकिन उसने यहीं रुकने का फैसला नहीं किया। उसे पता था कि अंदर कोई गद्दार है। वह अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच गया। वहां एक महिला राष्ट्रपति बैठक कर रही थी और कह रही थी कि अगर रावा का मामला सुलझ जाए तो वह अपना पद छोड़ देगी। तभी रावा वहां पहुंच गया। सब लोग डरकर भाग गए, लेकिन एक आदमी चश्मे वाला वहीं बैठा रह गया। वही असली गद्दार था। उसने ही दा जुआंग को जानकारी दी थी ताकि रावा और सरकार के बीच टकराव हो। रावा ने वहीं उसे खत्म कर दिया। अब राष्ट्रपति को समझ आ गया